स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। इस वक्त की बड़ी खबर, अब से कुछ ही देर बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का शपथ ग्रहण समारोह होना है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जा रहा है जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष की कमान आज से ऑफिशियली मल्लिकार्जुन खड़गे संभाल लेंगे। हाल ही में उन्होंने चुनाव जीता और उन्होंने तय किया 26 तारीख को यानी आज वो पदभार ग्रहण करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का शपथ ग्रहण समारोह 10 बजे के आसपास होना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी समारोह में शामिल होंगे। राहुल गांधी भी समारोह में मौजूद रहेंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। और देखिए, इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, समारोह में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावक बने थे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनावों के लिए, उनके लिए वोटिंग की अपील करते भी दिखाई दिए थे। उनकी जीत, मल्लिकार्जुन खड़गे के जीतने के बाद सबसे ज्यादा खुश और गदगद भी नजर आए थे। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। ये 22 साल तक जो देखिए सोनिया गांधी जी ने जो कांग्रेस का नेतृत्व किया वो हमेशा याद किया जाएगा, क्योंकि जब उनको अध्यक्ष बने थे वो तब भी हम सब ने रिक्वेस्ट की थी कि आप आगे आके पार्टी कमान संभाले वरना पार्टी बिखर जाएगी। उस वक्त में 98 में ये माहौल था और सबकी भावनाओं को देखते हुए सोनिया गांधी जी के सामने लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, तब भी उन्होंने कांग्रेस के इंटरेस्ट में किस रूप में उन्होंने स्वीकार भी किया चैलेंज को, और उसके बाद में 22 साल तक वो कांग्रेस अध्यक्ष रहे। और जिस प्रकार से सरकारें बनाई राज्यों में, 12-13 राज्यों में सरकारें बनी थी उस समय, और साथ में 2 बार यूपी गवर्नमेंट बनी, तो उन्होंने बेखूबी निभाया, उसको कोई भूल नहीं सकता। और अभी भी जो है राहुल गांधी जी की इच्छा थी कि एक बार नॉन गांधी बने अध्यक्ष। हालांकि लास्ट मोमेंट तक ये प्रयास हुए कि राहुल जी अध्यक्ष बने वापस, तो वही चुनौती दे सकते हैं मोदी जी को और सरकार को, एनडीए गवर्नमेंट को जो दे रहे वो। अब यात्रा ने तो एक मैसेज दे दिया पूरे कंट्री के अंदर कि प्यार मोहब्बत की राजनीति हो क्या रहा देश के अंदर। चिंता वाली बात है, हिंसा हो रही है, तनाव है, सब बंद होना चाहिए। ये मैसेज के साथ वो चल रहे हैं, महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा लेकर के, तो पूरे देश में वेलकम हो रहा है उसके यात्रा का। तो ये इस बार उन्होंने तय कर लिया कि नहीं, नॉन गांधी अध्यक्ष बनना चाहिए, इसलिए आज खड़गे साहब बने और आज वो उनको चार्ज दिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि चुनौती बहुत बड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं। और हम सब मिलके पूरे देश के अंदर जो सीनियर जूनियर जो भी लोग हैं, नेता लोग, कार्यकर्ता हैं, सबका एक ही ध्येय हो कि एक बार सोनिया जी ने जो फैसला किया है नहीं बनने का गांधी फैमिली का, और नॉन गांधी फैमिली का बन गए हैं खड़गे साहब, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नया कॉन्फिडेंस पैदा हो कि एक नई पारी की शुरुआत भी हो रही है। क्योंकि चैलेंज बहुत बड़े हैं देश के सामने। ये जो मीडिया दिखा रहा है वो सब कुछ सच नहीं है, वो दबाव में दिखा रहा है। ये मीडिया दिखा रहा है, ये एनडीए गवर्नमेंट के दबाव में दिखा रहा है देश को। अब केजरीवाल जी और नए पैदा हो गए, वो भी मोदी जी की तरह ही, और जिस प्रकार से ऑरा बना रखा बीजेपी ने मीडिया में, ये भी मीडिया के अंदर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्वेस्ट कर रहे हैं। और मीडिया उसको स्वीकार कर रहा है क्योंकि उनको तो रेवेन्यू हो रही है। पर ये देश हित में नहीं है, एक तरफा मीडिया चल रहा है केजरीवाल जी और बीजेपी को लेकर।
तो ये तमाम बातें जो हो रही है वो अच्छी नहीं हो रही है। तो कांग्रेस के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है कि बिना साधनों के दया रखा है सभी दानदाताओं को कि कांग्रेस को कोई तरह का चंदा नहीं मिलना चाहिए। तो बिना साधनों के कांग्रेस को लड़ाई लड़नी पड़ेगी और उसके लिए हम सबका माइंड सेट बनना चाहिए। उसी रूप में हम चैलेंज को स्वीकार करें और चैलेंज को स्वीकार करके हम लोग किस प्रकार से मुकाबला करें इन लोगों का, जो फासिस्ट लोग हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कानून का राज नहीं रह रहा कई राज्यों में। तो सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा है कि जो हेट स्पीच दे रहे हैं उनके खिलाफ में आप शियो मोटो एक्शन करो, मतलब केस दर्ज करो, कोई कंप्लेंट नहीं करे तब भी करो। क्या क्या नहीं हो रहा, उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली का नाम लिया है, तीनों राज्यों का नाम भी लिया है कि जहाँ नफरत भरी जो स्पीच हुई है उसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने क्या नहीं कहा है। तो तब भी इन लोगों का असर नहीं पड़ता है क्योंकि इनका विश्वास नहीं कि जुडिशरी का क्या महत्व है लोकतंत्र के अंदर। इसलिए तमाम बातें आपके सामने हैं। आज एक नई शुरुआत हो रही है और मैं समझता हूँ कि हम सब मिलकर के खड़गे साहब को कैसे सहयोग कर सकते हैं उसमें हमेशा तत्पर रहेंगे। सर, एक दलित नेता के तौर पर जो आगामी चुनावी राज्य है वहाँ पर क्या फायदा मिलेगा कांग्रेस में? अब देखिए, दलित नेता को एक मौका मिला अध्यक्ष बनने का, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा फैसला है। पूरे देश के दलित वर्ग के लोगों को भी एक विश्वास जमा है कि हमारी एक इतनी ऐतिहासिक पार्टी कांग्रेस पार्टी, उसके अध्यक्ष बनना मायने रखता है। और खड़गे साहब को ये अवसर मिला है तो हम तो बार बार उनको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि दलित वर्ग का फायदा मिलेगा पार्टी को। दलित का मिलेगा, पिछड़ों का मिलेगा, आम लोगों को मिलेगा और चाहे वो कोई जाति धर्म वर्ग का आदमी हो। खड़गे साहब की पर्सनैलिटी ऐसी है, लंबा अनुभव है राजनीति में, इसलिए मेरा मानना है कि उन तमाम बातों का फायदा जो है खड़गे साहब के बनने का फायदा ही मैं समझता हूँ कांग्रेस को मिलेगा। खड़गे कांग्रेस के नए कमांडर। उसमें से मल्लिकार्जुन खड़गे को 7,997 वोट मिले, 7,897 डॉक्टर शशि थरूर को 1,072 संघर्ष और अनुभव रही है ताकत। मैं मधुसूदन मिस्त्री श्री मल्लिकार्जुन खड़गे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट को चुनाव की मैं जाहिरात करता हूं। 82 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे भारत की ग्रांड ओल्ड पार्टी यानी कांग्रेस के लिए वो नई सुबह की तरह हैं, जिसके सपने कई दशक से आम कांग्रेसी देख रहा था। 24 साल बाद गांधी परिवार की छत्र छाया से अलग पार्टी को नई दिशा देने की उन्हें जिम्मेदारी मिली है। खड़गे साहब का बनना हम सब के लिए गौरव की बात है। अनुभव के धनी है, 9 बार विधायक, 2 बार लोकसभा के मेंबर और भी नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। खड़गे ने अपने से युवा प्रतिद्वंदी शशि थरूर को इस मुकाबले में अपने अनुभव से मात दी। थरूर भले ही युवा नेतृत्व के हिमायती रहे, लेकिन खड़गे के पास सियासत का करीब 5 दशक का वो अनुभव है जो उन्होंने जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय राजनीति तक में हासिल किया और अब वो कांग्रेस के काम आ सकता है। ये देशवासियों के लिए और कांग्रेस पार्टी की जीत है। मैंने खड़गे साहब को भी मुबारकबाद दिया है, शुभकामनाएं दी हैं। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती उनके ऊपर आज आई है। हम सब लोग, तमाम कांग्रेसजन पूरे देश के एकजुटता के साथ, और मैं मानता हूं चुनाव से कांग्रेस के अंदर और ताकत आई है, कांग्रेस और एकजुट हुई है और सब लोग मिलकर इनके नेतृत्व में काम करेंगे। 9 बार विधायक और 2 बार सांसद रह चुके खड़गे 1972 में पहली बार चुनाव मैदान में उतरे थे। एक मौका ऐसा भी आया जब उन्होंने अपने दोस्त के लिए सीएम पद की दावेदारी छोड़ दी। खड़गे पिछले 3 दशक से सीएम इन वेटिंग रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को मुश्किलों से बाहर निकालने के लिए जब गांधी परिवार को किसी विश्वस्त की जरूरत हुई तो खड़गे ही सबसे पहले सामने आए। खड़गे अपने स्कूल में हेड बॉय रहे, वे कबड्डी के अच्छे प्लेयर रहे, वे गुलबर्गा के पहले दलित बैरिस्टर थे
1969 में एमएसके मील के लीगल एडवाइजर बनाए गए और वहीं मजदूरों के कहने पर खड़गे यूनियन लीडर बन गए। वे बिना पैसे लिए गरीबों और मजदूरों के केस लड़ते थे। इस वजह से खड़गे कुछ ही दिन में शहर के लोगों में मशहूर हो गए। उन्हें गुलबर्गा के संयुक्त मजदूर संघ का सबसे प्रभावशाली नेता कहा जाने लगा और यहीं से कांग्रेस की नजर उन पर पड़ी। 1969 में गुलबर्गा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस की टिकट पर पहली बार 1972 में विधायक बने। 1976 में कर्नाटक के प्राइमरी एजुकेशन मंत्री बने तो 1985 में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए गए मल्लिकार्जुन खड़गे। 1994 में खड़गे प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष बने तो 2005 में कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 2009 में गुलबर्गा से सांसद बने तो मनमोहन कैबिनेट में मंत्री बनाया गया। 2014 में मल्लिकार्जुन खड़गे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बने और 2020 में उन्हें राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। एक मील मजदूर पिता के बेटे मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक के एक छोटे से शहर गुलबर्गा से अपना सियासी सफर शुरू किया। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद से मल्लिकार्जुन खड़गे गांधी परिवार के विश्वस्त और पार्टी के बड़े संकटमोचक बने। खतरों का हमेशा धैर्य के साथ सामना करने वाले खड़गे को अब मोदी युग में कांग्रेस की वो चुनौतीपूर्ण कमान सौंपी गई है जिसे कांग्रेस के सर्वमान्य नेता राहुल गांधी भी स्वीकार करने से मना कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और कांग्रेस मुख्यालय के बाहर से